Hello student, how are you? Fine. Okay students, let's start today topic. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 जिनके पास बुक हो बुक में ओपन कर लीजिएगा, बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद फिर सोल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1.8 meter of cloth 1.8 meter of cloth is required for a shirt. How many such shirts can be made from piece of cloth of 45 meter? तो 1.5 meter of cloth is required for one shirt. तो required cloth for one shirt. Now write here required cloth for one shirt. Required cloth for one shirt के लिए 1.8 meter है। Now it is given in your book कि 1.8 meter of cloth is required for one shirt. How many such shirts? How many such shirts? The number of shirts can be made. Number of shirts can be made कितने मीटर शर्ट्स में? From 45 meter of cloth. From 45 meter of cloth. तो हम क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड 45 डिवाइडेड बाई 1.8। पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर ले। 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हो जाएगा 450/18। अब 3 से ये डिविजिबल है, 3 से कट कर दीजिए। 3 6 है 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0। 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से 50, यानी कितने 50 शर्ट्स। नीचे लिख दीजिएगा हेंस टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, या फिर यही आंसर लिखिए, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इन क्वेश्चन 10, प्लीज सी योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं a car covers a distance of 22.8 km in 2.5 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो distance cover in 2.4 liter of petrol. Distance cover, right here, distance cover in 2.4 liter of petrol. 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो 2.4 लीटर में है 22.8 km। 22.8 km। 22.8 km। तो पूछ रहे हैं कि 1 लीटर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, राइट हियर, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस कवरिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिवाइड करते हैं 22.8 डिवाइडेड बाई 2.4। हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल हमने क्या कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई करके हमने पॉइंट को सम कर दिया, 228/24। हम किससे डिविजिबल कर देते हैं? 3 से डिविजिबल कर देते हैं। 3 8 जा 24, 3 से 3 7 जा 21, 1 8 3 6 जा 18, फिर 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19/2 या 19/2 या जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 9 होल 1/2 km। 9 होल 1/2 km, ये हमारा आंसर है। नीचे लिखेंगे हेंस डिस्टेंस कवर, हेंस the distance cover
Hence distance covered in 1 liter of petrol is 9 मोल 1/2 km। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। Now in your books, question number 11. Correct, a tin holds 16.5 liter of petrol. A tin holds 16.5 liter of oil. How many such tins will be required to hold 478.5 liter of oil? तो टोटल ऑयल होल्ड्स इन वन टिन। वन टिन में कितने लीटर ऑयल होल्ड होते हैं? तो टोटल ऑयल होल्ड्स इन वन टिन। टोटल ऑयल होल्ड्स इन वन टिन। वन टिन में कितने होल्ड्स करते हैं? वन टिन में कितने होल्ड्स कर लेते हैं? हमारे कितना हमारा बुक में दिया हुआ है 16.5 लीटर। 16.5 लीटर। वन टिन्स में कितने होल्ड होते हैं? 16.5 लीटर। नाउ इन द क्वेश्चन हाउ मेनी सच टिन्स will be required to hold 478.5 liter of oil? तो number of tins holds, now write here, number of tins hold कितने लीटर? नंबर ऑफ टिन्स होल्ड 478.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 478.5 राइट। 478.5 लीटर ऑफ oil equal to number of tins। तो 478.5 divided by 16.5। अब हम क्या कर देते हैं? यहाँ पॉइंट घटा देते हैं तो 478.5 अपॉन 16.5 10 से बिल्कुल मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स को हटा दीजिए तो हो जाएगा 478.5 अपॉन 165। 5 से कट कर दीजिए। 5 3 15, 5 3 15, 5 से 5 9 25, 2 8, 5 5 25, 3 5 7 35, 3 से और 11 से 11 3 33, 11 8 88, 11 7 77, 3 से 3 2 6, 3 9 27, 29 tins लिखेंगे। hence now write here hence the total number of tins equal to 29। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नाउ सी इन योर बुक्स व्हाट से इन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि इफ 69 12 ये कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द वेट ऑफ 37 bags of sugar 3644.5 kg if all the bags weighed equally what is the weight of the each bag as the same। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 इफ 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 liter of water what is the capacity of each bucket? Now we do question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Now question number 13। In the question number 13, what saying? Alright, if 69 bucket are equal capacity can be filled with 586.9 liter of petrol, what is the capacity of each bucket? So capacity of 69 bucket of water. Capacity of 69 bucket of water। कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट ऑफ वाटर कितना है?
फोर्थ वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 586.5 लीटर। नाउ तो कौन है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, तो कैपेसिटी ऑफ वन बकेट, कैपेसिटी ऑफ वन बकेट इक्वल टू हम डिवाइड कर देते हैं किसमें 586.5 अपॉन 69। अब हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 586.5 अपॉन 690। इसको जब हम कट करेंगे, कॉपी में डिवाइड होना बहुत कंपलसरी है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 लीटर। हाँ, मैंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन आप जो है जब इसको करेंगे तो कॉपी में डिवाइड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि मोनिशा कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेज ऑफ 1.5 मीटर इट, व्हाट इज द पीसेज ऑफ इट्स गेट। ये भी हम डिवाइड करेंगे, ये भी जैसे क्वेश्चन नंबर हमने पीछे किया, क्वेश्चन नंबर 11, 12 की तरह ये भी है। क्वेश्चन नंबर 15 भी डिवाइड ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट नाउ सी इन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 16 करेगी हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड each 0.5 centimeter thick are required to make a pile 1.8 meter high। तो थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ प्लाईवुड कितना दिया हुआ है, टोटल थिकनेस ऑफ, ऐसे लिखिए टोटल थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ प्लाईवुड, टोटल थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कितना दिया है 1.89 मीटर। तो हम क्या कर देते हैं 1.89 into 100, जब मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 189 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पाइल्स इच 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड कितना है, थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड 0.35 सेंटीमीटर। तो व्हाट सेइंग द क्वेश्चन हाउ मेनी प्लाईवुड्स, तो नंबर ऑफ प्लाईवुड्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्लाईवुड्स इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 189 डिवाइडेड बाय 0.35। अब डिनोमिनेटर हमारा 0.35 है, हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19820 अपॉन 35, 5 से कट कर दीजिए 7 से, 7 5 से 35, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 5 से कट कर दीजिए 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 0, तो कितना हो जाएगा 550 लिख लीजिएगा नीचे। हेंस द टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड्स इक्वल टू 550। नाउ राइट हियर हेंस the total number of plywoods इक्वल टू 550, ये रहा हमारा आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3D। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स
द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या बुक में दिया हुआ है। तो व्हाट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स। नाउ 70 प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स कितना दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल 261.36, 261.36 करेंगे एकदम वन डेसिमल, वन डेसिमल इज गिवन दैट इन योर बुक। वन ऑफ देम 17.6, one of them is 17.6. Then what is the other decimal? Other decimal equal to 261.36 upon 17.6। हम 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये पॉइंट जो है राइट साइड से हो जाएगा 2613.5 अपॉन 176। अब जब आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 14.85, 14.85। Hence the other decimal is right here. Hence the other decimal, hence the other decimal, hence the other decimal is 14.85। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ऐसा नहीं हमने डिवाइड नहीं किया तो आप भी डिवाइड नहीं करेंगे। आप इस कॉपी में थोड़ा सा साइड में हल्के से आपको डिवाइड करना ही करना है, आपको डिवाइड करने ही करने हैं, ठीक है। बिना डिवाइड किए आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3D समाप्त हो गया। लास्ट 4 मंथ से हम घर में बैठे हुए हैं, तो मेरा उन लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है जो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आप जितना आपने पढ़ा हुआ है क्लास 4, 5, 6, अगले स्टैंडर्ड 7th में आप जाने वाले थे, फिर कोरोना आया, कोरोना की वजह से सारे लोग घर में बैठे, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन आइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसका असर इस कोरोना में भी पड़े। इसलिए आप ऑनलाइन आइए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं आता है तो ग्रुप है, ग्रुप में मैसेज करिए। ग्रुप में मैं किसी कारणवश हो सकता हूँ बिजी हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। हाँ, ये हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन आएंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तो सबके साथ है, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी मैं चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। ये तब संभव होगा जब आप 2 कदम आगे आएंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे, ऑनलाइन आएंगे। तो जब तक आप ऑनलाइन आएंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं। जब तक आप अपने नोट्स को भेजेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। जब तक आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, क्योंकि वो भी दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं जब हम लोग क्लास में मिलेंगे, पहले की तरह पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये समय नहीं आएगा, वो भी समय आएगा। अच्छे समय भी कट जाते हैं, बुरे समय भी कट जाते हैं। तो बुरे समय का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि पढ़ाई से ही आपको अपना फ्यूचर देखना है। और आप इस समय मन से पढ़िए, ऑनलाइन आइए, नहीं समझ में आता तो पूछिए, हमसे कॉल करके पूछिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़िए। एक्सरसाइज नंबर 3D मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज 3D आप कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3E जो है वह केवल कॉपी में होगा, और इसके आगे एक दिया हुआ CCE टेस्ट पेपर, CCE टेस्ट पेपर है। CCE टेस्ट पेपर को आपको कॉपी में नहीं करने हैं, CCE टेस्ट पेपर आपको कॉपी में नहीं करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि CCE टेस्ट पेपर जो है, हम जब टेस्ट लेते हैं उसमें से अधिकतम क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे कहने का मतलब फेयर कॉपी में नहीं करना है। ये वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। इसको जो है मैं किसी दिन, ये हो सकता है कि मैं किसी दिन कह दूँ कि मुझे CCE टेस्ट पेपर 1, 2, 3 पूरा करके दिखाइए। मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा कि किस दिन CCE टेस्ट पेपर आपको 1 से लेकर के 3 तक करना है। जिस दिन
जिस दिन 2-3 दिन की छुट्टियां होने वाली होंगी उस दिन मैं कह दूंगा कि CC टेस्ट पेपर आप एक जगह कर लीजिए और आपके मुझे पिक करके भेज दीजिए, पिक सेंड मुझे कर दीजिए। तो CC टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करने हैं। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, रेशनल नंबर। उसमें हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, अभी बिल्कुल टॉपिक आपके लिए नया होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो लास्ट टाइम मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए, दिक्कत होती है तो पूछिए, क्योंकि पूरे सलेमपुर में आप कहीं पता कर लीजिएगा, पूरे सलेमपुर में केवल सेंट पॉल ही एक ऐसा स्कूल है जहां ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आपके वीडियोस जा रहे हैं। नहीं समझ में, इतना हम लोग आपको बिल्कुल खुला चैलेंज देते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है तो पूछिए। पर्सनल नंबर पे कॉल करने के लिए आपने एक जियो मीट डाउनलोड किया हुआ है, हो सकता है उससे हम लोग एक ना एक दिन लाइव क्लासेस पढ़ लें। तो ऐसा नहीं है, हम लोग आपके लिए बैठे नहीं हैं, हम लोग भी आपके लिए मेहनत उतना ही कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं, लेकिन आपका इसमें सहयोग थोड़ा सा कम मिल रहा है, रिप्लाइयाँ कम मिल रही हैं, नोट्स कम आ रहे हैं। 2-3-5 लड़कियां जो हैं, 2-3-5-6 लड़कियां हैं, 2-4-5 बॉयज़ हैं जो नोट्स दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या दिक्कत हो उनके साथ? जो दिक्कत हो, प्रॉब्लम को आप हमको बताइए। हो सकता है कि प्रॉब्लम का सलूशन कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से दें, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो जब तक आप प्रॉब्लम को अपने बताएंगे नहीं, बहुत नहीं बताना चाहते हैं तो स्कूल पे आइए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप बताइए कि सर मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें जब तक आप प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं, तब तक हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अभी आपका एम जो आपने सोचा है उसको अभी आपको करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि मुझे नहीं करना है, वो चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या 2-4-5 महीने की वजह से आप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन आइए, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी में पढ़िए। क्या दिक्कत है? दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो हम लोग तो है ही हैं। जब हम लोग हैं तो आपको स्टडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है, आज और कल मैं अपना आप पूरा एक्सरसाइज का पूरे मतलब 3D का आप मुझे पिक भेज जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कितने लोगों की कॉपी कंप्लीट है, कितने लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, वेरी थैंक्स।